हेलो गाइस, आज मैं आपको व्हाट्सएप में सीरीज का एपिसोड 4 का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हो तो मैं सजेस्ट करूँगी वो वीडियोस देखें ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली स्टोरी क्या है। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के सेकंड पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ताइविज और एमी अतीब के ऑफिस में बैठे होते हैं और उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एमी ताइविज से कहते हैं, क्या तुम्हें वो पर्सन मालूम है क्या जो हमें रीटा के ऑफिस में मिला था? तो ताइविज कहता है, क्या तुम तेंग के बारे में कह रहे हो क्या? तो एमी कहती है, हाँ, उसने कहा था उसे स्किलफुल शेफ चाहिए और वो शेफ पून के पपाया सैलेड से इम्प्रेस भी हुआ है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है अगर हमने उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस किया तो ताइविज कहता है, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि अतीब पून को ऐसे ही जाने नहीं देगा। तो एमी कहती है, मैं इस पर कोई ना कोई रास्ता निकालूंगी। बहुत देर के बाद अतीब आता है। ताइविज और एमी सो गए थे। वो उनको जगाता है और कहता है, क्या तुम दोनों बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे हो क्या? तो एमी कहते है, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारा पूरा दिन वेट कर सकती हूँ। और उसे कहती है, तुम्हारा फेवरेट शेफ पॉपुलर हो गया है इसलिए हर कोई उसे चाहता है। तो अतीब उसे कहता है, तुम्हें क्या कह रहे हो? तो एमी कहती है, क्या तुम्हें व्हाट्सएप में कुकिंग कंपटीशन के बारे में पता नहीं है क्या, जो सेक्सी और स्किलफुल शेफ ढूंढ रहे हैं? और उसे कंपटीशन के बारे में बताते हैं और कहते हैं, पुन इस कंपटीशन का एक्सपेक्टेड विनर है तो तुम्हें नया शेफ ढूंढने की जरूरत है। तो अतीब कहता है, मैं मेरे किसी भी शेफ को इस कंपटीशन में जाने नहीं दूंगा। और वहां से चला जाता है। पुन और तेंग बात कर रहे थे। तेंग उसे उस कंपटीशन के बारे में बताता है और कहता है, अगर वो उसके रेस्टोरेंट में काम करेगा तो उसे डबल पेमेंट मिलेगा। तो पून कहता है, इसका मतलब मुझे यहाँ से रिजाइन करना पड़ेगा। तो तेंग कहता है, हाँ, पर तुम सैलरी की चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा पे करूंगा। तो पून उसे थैंक्स कहता है और कहता है, पर मुझे इस पर सोचने की जरूरत है। तो तेंग कहता है, तुम एक स्किलफुल शेफ हो तो तुम बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना। तभी वह अतीब आता है और पून से कहता है, तुम कस्टमर से चिट चट क्यों कर रहे हो? तो पून कहता है, ये मेरा ब्रेक टाइम है। तो तेंग कहता है, अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे क्योंकि मैं अपने एम्प्लॉय को फोर्स या फिर उनके साथ फाइट नहीं करता, तो तुम्हें वहाँ फ्रीडम मिलेगा। तो अतीब पुन का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से लेकर जाने लगता है और तेंग को कहता है, मैं इस पीके होटल का ओनर हूँ और मैं तुम्हें मेरे एम्प्लॉय से ऐसे बातें करने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। तो तेंग कहता है, पर मैं सिर्फ उसे बेटर जॉब ऑफर दे रहा था। तो अतीब कहता है, मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। तो तेंग कहता है, अगर ये बात वो डिसाइड करे तो बेटर होगा। तभी वहाँ एमी आते हैं और अतीब को कहते हैं, तुम्हें न्यू शेफ ढूंढना चाहिए। तो अतीब कहता है, ये मैं डिसाइड करूंगा यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं। तो एमी कहती है, पर तुम उसे यहाँ जबरदस्ती नहीं रख सकते, वैसे भी उसे कोई नहीं जानता, न ही उसका रेपुटेशन है। तो ताइविज एमी को वहां से लेकर जाता है। ये सुनकर पुन को बहुत बुरा लगता है और वो तेंग से कहता है, मैं इस कंपटीशन में पार्ट लूंगा। तो तेंग खुश होता है। तो अतीब कहता है, क्या तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो क्या? तो पुन कहता है, मैं सिर्फ मुझे प्रूव करना चाहता हूँ और यही चाहता हूँ कि बाकी लोगों को भी मेरे स्किल के बारे में पता चले। तो अतीब कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। और वहां से चला जाता है। अतीब रूम में सैड होकर पुन के बारे में ही सोच रहा था। पुन भी कार्ड हाथ में लेकर अतीब के बारे में ही सोच रहा था। टैन को कॉल करता है पर वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता। नेक्स्ट डे एमी अतीब के ऑफिस में जाने लगते हैं तो सेक्रेटरी उसे रोक कर कहते हैं, मिस्टर अतीब पूरा दिन मीटिंग में रहने वाले हैं। तो एमी कहती है, ठीक है, मेरे फ्रेंड मुझे मिलने के लिए आने वाले हैं और वो सिखाने वाले हैं पपाया सैलेड कैसे बनाते हैं। तो सेक्रेटरी कहते हैं, पर हमारा होटल गेस्ट को कुकिंग क्लास भी प्रोवाइड करता है क्या? पर मुझे मालूम नहीं था। तो एमी कहती है, पर मैं ये चाहती हूँ, मैं सिर्फ शेफ पून को सिखाने वाली हूँ। और वहां से चली जाती है। तो सेक्रेटरी को पता चलता है एमी कुछ गड़बड़ करने वाली है, इसलिए वो पिंक को कॉल करती है और कहती है, वॉर होने वाला है तो तैयार रहना। पिंक बाकी शेफ को बताती है किचन में वॉर होने वाला है और वो कहती है, आज मयूंग भी नहीं है तो हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो एक शेफ कहता है, तुम बहुत टफ लेडी हो तो तुम सब हैंडल कर सकते हो, वैसे भी तुम्हें कौन हार्म करेगा? तो पिंक उसे मारती है। तो वो शेफ कहते हैं, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तो पोन कहते हैं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, वो सिर्फ यहाँ पपाया सैलेड कैसे बनाते ये सीखने के लिए आएंगे। तो पिंक कहती है, पर मुझे नहीं लगता
तभी वहाँ एमी और उसके फ्रेंड आते। एमी कहती है बाकी सारे शेफ बाहर हो जाओ, हमें पून से काम है, तो हम नहीं चाहते हमें कोई डिस्टर्ब करे। तो पून कहता है ठीक है और उन्हें बाहर जाने के लिए कहता है। पून उन्हें सिखाने लगता है तो वो सब वहाँ गंदगी फैलाने लगते हैं। तो पून उन्हें रोकने लगता है तो एमी उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारती है। तभी वहाँ बाकी शेफ आते हैं और वो सब एक दूसरे से फाइटिंग करने लगते हैं। सेक्रेटरी अतीब को सब बताती है तो अतीब वहाँ से जल्द से किचन में आता है और वो फाइट रोक देता है। तो एमी कहती है मैंने कुछ नहीं किया, यही लोग मेरे फ्रेंड्स को बुली कर रहे थे। तो अतीब सारे शेफ से पूछता है तो पून कहता है हमने कुछ नहीं किया। तो अतीब कहता है तुम लोगों ने जो किया है उसके लिए तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। तो एमी कहती है सबको फायर करो। तो पून कहता है ठीक है तुम मुझे फायर करना चाहते हो पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो अतीब कहता है ठीक है। तो एमी खुश होती है, उसे लगता है अतीब उन सबको फायर करेगा। तो अतीब कहता है एमी ये तुम्हारा इस होटल का लास्ट डे है तो बैग पैक करो और कल सुबह यहाँ से चली जाना। तो पिंक ये सुनकर हंसने लगती है। तो एमी कहती है क्या तुम मुझे धक्के मार के यहाँ से निकालने वाले हो क्या, पर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तो अतीब कहता है मुझे सेक्रेटरी ने सब बताया तो मैंने सिक्योरिटी कैमराज में चेक किया। तो एमी कहती है फिर भी तुम मुझे इस होटल से ऐसे नहीं निकाल सकते। तो अतीब पून का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर जाता है। तो सारे शेफ एमी और उसके फ्रेंड पर हंसने लगते हैं और उन्हें कहते हैं अब यहाँ से जा सकते हो। अतीब पून को किचन से बाहर लेकर आता है और स्टाफ से टॉवेल लेकर उसका फेस क्लीन करने लगता है और अपना जैकेट उतार कर उसे पहनाता है और उसे पूछता है क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई क्या। तो पून कहता है मैं ठीक हूँ और मैंने उसे ज्यादा फाइट की। तो अतीब कहता है ऐसा प्रिटेंड मत करो जैसे तुम ठीक हो। तो पून कहता है मैं मेरी केयर खुद रख सकता हूँ। तो अतीब कहता है मुझे तुम्हारी केयर करने दो, मैंने ऑलरेडी एमी के साथ सारी बातें क्लियर की है, तो अब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है क्या। तो पून कहता है क्या तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो क्या, मैं कंपटीशन में पार्ट लेने वाला हूँ। तो अतीब कहता है मैं तुम्हें क्विट नहीं करने दूंगा। तो पून कहता है तुम मुझे कुछ ज्यादा ही फोर्स करे हो। तो अतीब कहता है ठीक है ये की कार्ड लो, मेरे रूम में जाकर खुद को साफ करो। तो पून कहता है क्या तुम गुस्सा नहीं हो क्या। तो अतीब कहता है जब तुम मेरे साथ डिनर करोगे तब बताऊंगा मैं गुस्सा हूँ कि नहीं। तेंग अपने रेस्टोरेंट में बैठा होता है, उसके और टैन के पिक देखकर वो रोने लगता है। तभी वहाँ मयो आता है तो तेंग को लगता है टैन आया है इसलिए वो देखने के लिए खड़ा होता है। तो मयो कहता है मैं हूँ और मैं वो नहीं हूँ जिसके लिए तुम वेट कर रहे थे। तेंग बहुत ज्यादा रोने लगता है तो मयो उसके पास जाता है और उसे पूछता है क्या हुआ है और उसके आंसू पोंछने लगता है। तो तेंग मयो को हक करता है, मयो उसे संभालता है। बाद में तेंग उसे थैंक्स कहता है उसे शांत करने के लिए। तो मयो कहता है मुझे नहीं पता तुम दोनों में क्या हुआ है। तो तेंग कहता है मुझे अब अच्छा फील हो रहा है। तो मयो कहता है क्या तुमने कुछ खाया। तो तेंग कहता है नहीं, मेरे दिमाग में बहुत चीजें चल रही थी तो मैं भूल गया। तो मयो कहता है ठीक है मैं कुछ बना कर लाता हूँ और उसके लिए खाना बना के लाता है। उस फूड को देखकर तेंग को टैन की याद आती है और वो फिर रोने लगता है। मयो उसे हेड पैक देता है ताकि उसे हेडेक ना हो। मयो कहता है खुद की केयर अच्छे से करो, मैं अब चलता हूँ और उसे बोलता है जब मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम मिलूंगा तो होप तुम रोते हुए ना दिखाई दो। तो तेंग कहता है ठीक है मैं ट्राई करूंगा। पून किचन में काम कर रहा था तो बाकी शेफ उसकी तारीफ कर रहे थे कैसे उसने चीजों को संभाला। तभी वहाँ अतीब आता है तो सारे शेफ वहाँ से चले जाते हैं। पून उन्हें कहता है तुम कहाँ जा रहे हो और अतीब को कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो। तो अतीब कहता है मैं पपाया सैलेड कैसे बनाते ये सीखने के लिए आया हूँ। तो पून कहता है क्या तुम सच में सीखने वाले हो क्या। तो अतीब कहता है हाँ मैं ट्राई करूंगा, लोग कैसे तुम्हारे पपाया सैलेड से एडिक्टेड है ये देखना चाहता हूँ। तो पून उसे सिखाने लगता है तो अतीब उसे पीछे से पकड़ता है। तो पून कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे टीच करने की कोशिश कर रहे हो क्या। तो अतीब कहता है नहीं मैं सिर्फ सीख रहा हूँ पपाया सैलेड कैसे बनाते हैं। और वो फिर से उसके वेस्ट को पकड़ता है और उसे कहता है प्लीज वो कंपटीशन ज्वाइन मत करो क्योंकि मुझे डर है अगर तुम वो कंपटीशन जीत गए तो यहाँ से चले जाओगे। तो पून कहता है तुम मेरे बहुत ही क्लोज हो। तो अतीब उसके शोल्डर पर सिर रखकर कहता है प्लीज मेरे साथ रहो। तो पून उसकी तरफ देखता है तो अतीब उसे किस करता है। ओके गाइस यहाँ हमारा एपिसोड 4 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक शेयर और कमेंट करना और चैनल पर न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।